वो जो अभी देह ही सब कुछ मालूम होती है, धन ही सब कुछ मालूम होता है, परिवार ही सब कुछ मालूम होता है, अहंकार की सीमा ही सब कुछ मालूम होती है, तुम कम से कम ये तो जानते हो नहीं और कोई दुनिया है इसके ऊपर, और कुछ है, इतना ही सुनते चले जाओ तो अनेक जन्म संसिद्धि। भगवान कहते हैं अनेकों जन्मों में कहीं वो संसिद्धि मिलती है। अभी कोशिश करोगे, कोशिश करते करते वर्ष लग जाएंगे, जन्म लग जाएंगे, आपका यहाँ आना बेकार न जाएगा। यहाँ जो ये कपड़े लेने बेचारे बालिकाएं हैं, ये भी इनके कानों में आवाज जा रही है, ये भी सुन रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कोई बाबा बोल रहा है, इतना ही बहुत है कि बाबा बोल रहा है। और जब कभी बाबा लोगों की शक्लें इन गाँव में जाएंगी, कोई बाबा आया है, जरा कद्र करेंगे बाबा आया, इतना संस्कार पड़ गया, यही बहुत। और जब कभी बाबा की शक्लें नहीं देखी वो तो एकदम भड़केंगे। आजकल तो माता पिता कहते हैं बाबा आ रहा है, डराते हैं बालकों को। एक तो कहते हैं प्रणाम करो, और एक ऐसा समाज है जो डराते हैं अरे बाबा आ जाता, पकड़ ले जाएगा। ऐसे संस्कार माता पिता डाल। आप लोगों ने जो सुना आप सावधान रहना, जो तुम्हारा नहीं है, जो तुमने बनाया नहीं है, थोड़ा उसको देखो, ईमानदार बनो। जिसने दिया है उस दाता को जानो, जिसने दिया उस दाता को जानो। उसको लौटाना कुछ न पड़ेगा, देना कुछ न पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ईमानदार होना पड़ेगा। आप ये न कहें हमें बेईमान बना रहे, लेकिन सोच जरूर लें, आपने जो बनाया नहीं उसको तुम अपना मानते हो, जिस पर आपका अधिकार नहीं उस पर अधिकार किए बैठे हो, तो ईमानदारी की बेईमानी। हाँ जी, यहाँ दो ही एक बेईमान दिखाई पड़ते हैं, सब ठीक। ये जो कुछ भी आपको मिला है आपका बनाया हुआ नहीं है। अरे इतना ही सोच लो, किसी से कहो नहीं, तुम ये न कह देना पत्नी मेरी नहीं है, ये नहीं कहा जाता, पति मेरे नहीं है। खूब ऊपर से कहो, ऊपर से कहो, अरे एक सीट के लिए लड़ पड़ते हो, कहाँ बैठ गई मेरी सीट, और जब सीट का तुम्हारा टिकट समाप्त हो गया तब मेरी मेरी कहते हो, बेचते हो उसको। इतने ईमानदार बन जाओ, जितने मोटर में बैठते हो, जितना तुम्हारा टिकट है उतना बैठ लो, जितना पत्नी के संयोग का टिकट मिला है भोग लो, संयोग का सुख ले लो, पत्नी की सुख ले लो, लेकिन टिकट जहाँ तक है वहीं तक पत्नी का संयोग, पिता पुत्र का संयोग, धन का संयोग, जितने संयोग हैं तुम्हारे टिकट के अनुसार है। टिकट की कीमत कितनी दी है, कहाँ तक तुमने टिकट लिया है, उतनी ही देर तक संयोग रहेगा। और जब संयोग छूटे तब मेरा, और हम ऐसे बेईमान हैं, टिकट समाप्त हुआ तब भी बैठना चाहते हैं, तब भी पकड़े रहना चाहते हैं, तब भी छीनने पर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, और कहते हैं हम सत्संग कर रहे हैं। एक बड़ी बढ़िया कसौटी आप लोग याद रखिएगा, सत्संग और सत्संग, ये व्याख्यान सुनने को सत्संग नहीं कहते। ये सत्संग नहीं कि चर्चा सुन रहे हो। सत्संग उस दिन करोगे जिस दिन तुम्हारे एकदम भीतर से न कहीं भय रहेगा, न कहीं चिंता रहेगी, चिंता छूट जाए, भय छूट जाए, दुख मिट जाए, अब सत्संग। भय बताता है हम असत्संगी, चिंताएं बताती हैं हम असत्संगी। अहंकार असत्संगी है, अहंकार के पार सत है, और सत जब है तो सत का संगी कौन होगा? यही अहंकार जो असत का संगी बन करके शुद्ध भोगता है। यही एक शब्द जो मुझे बीच में कहना पड़ा वो ये कि अहंकार छूटेगा नहीं, अहंकार त्याग की वस्तु नहीं, अहंकार पिघलेगा प्रेम से, पसीजेगा प्रेम से, पिघलेगा प्रेम से, गलेगा प्रेम से। एक साधना आपको बताई जा रही है, अहंकार के पीछे मत पड़ना, प्रेम इतना जागृत करते जाओ, प्रेम को इतना कामना रहित बनाते जाओ। अहंकार की दरिद्रता में प्रेम तुम्हें अपराधी बनाए रहेगा। अहंकार को जानो, अहंकार को देखो, प्रेम में देखो, अहंकार पसीजना, पिघलना और गलते गलते गल जाएगा। ये साधना है। और जितना इन देवियों में जिसके हृदय में सुंदर प्रेम है, प्रेम का मतलब जहाँ देना ही देना प्रिय लगता है, प्रेम का मतलब जहाँ लेने की वासना ही नहीं उठती है, प्रेम का मतलब जो इतना धनी है, इतना धनी है, इतना उदार है, क्या दे डालें, कैसे तृप्त करें, कैसे संतुष्ट करें अपने प्रेमास्पद को। ऐसा प्रेम जिसको कि अपने हृदय में आत्मीयता स्वीकार कर लेता है, उसके प्रति जब देना ही देना रह जाता है तब प्रेम शुद्ध होता है, प्रेम शुद्ध होता है। उस शुद्ध प्रेम में अहंकार गलता है, पिघलता है, इसके पहले नहीं। आप कितना मंदिर बना डालो, कितना मंदिरों में परिक्रमा करो, व्यर्थ तो न जाएगा, लेकिन ये भी प्रेम है कि आप मंदिर में जाते हैं, ये भी प्रेम है कि आप परिक्रमा करते हैं। लेकिन ऊपर से तो लगता है मंदिर से प्रेम है, भगवान से प्रेम है, और भीतर परिक्रमा के बाद जो आप मांगते हैं भगवान ये दे दो, तब पता चलता है कि आपको भगवान से प्रेम नहीं, भगवान से चाहते हो उससे प्रेम। इतना याद रखो। एक दिन ऐसा आएगा पारिवारिक जीवन में
मंदिर में जाना तो तब सार्थक होगा जब परिवार तुम्हें मंदिर दिखाई देने लग जाएगा। परिवार के सदस्य जो हैं ये भगवान की मूर्तियां तुम्हें दिखाई देने लग जाएंगी और सारी शक्ति भगवान की दया का परिचय देने लग जाएगी। तब तुम प्रत्येक शरीर में परमात्मा की आत्मा को पूज्यास्पद प्रेमास्पद जान करके जो भी कर्म करोगे सेवा भाव से सब तुम्हारी पूजा बन जाएगी। स्वकर्मणा तमभ्यर्थ सिद्धिं विन्दति मां, तुम्हारे सब कर्म पूजा बन जाएंगे। लेकिन बड़ी देर है, कब तक, जब तक समझ में नहीं आता। ये बात समझ में आ जाए तो अभी तो ये देवियां, अरे तुम क्या प्रेम करोगे, तुम्हें तो लेना ही लेना सूझता है। ये चाहे तो प्रेम को निष्काम बना सकती है और तुम चाहो तो अपने समाज में निष्काम बना सकते हो, चाहो तब। लेकिन चाह कब जागृत होगी, ऐसे सुनते सुनते बड़ा काम ये पूरा करना है। और आपने सुना है राम ही केवल धन प्यारा कि तन प्यारा कि सुंदरता प्यारी कि अधिकार प्यारा, राम ही केवल प्रेम। और तुम्हें क्या प्यारा है? प्रेम नहीं, प्रेम की पत्नी, प्रेम की धन, प्रेम की मान, क्या प्यारा है तुम्हें? जिसके लिए तुम चाहते हो अहंकार प्यारा है। अहंकार को सब मिल जाए, धन भी मिल जाए, मान भी मिल जाए, भोग भी मिल जाए, कामना की पूर्ति भी हो जाए। अब भगवान कहते हैं मुझे प्रेम प्यारा है। तुम फूल चढ़ाते हो, तुम पूजाएं करते हो, तुम माला पहनाते हो, होश नहीं, ज्ञान में दर्शन नहीं। वरना तुम केवल प्रेम को लेकर के परमात्मा के आगे आ जाओ और फिर तुम्हें पता चलेगा प्रेम भी हमारा नहीं है। प्रेम भी हमारा नहीं है तो परमात्मा को क्या दें, परमात्मा के क्या अर्पण करें? कुछ अपना हो तब अर्पण करें। अर्पण करने के पहले ही हम परमात्मा में हैं ऐसा बोध अर्पण है। इसी का नाम समर्पण। इतना बोध हो जाए कि हम परमात्मा में हैं, अर्पण क्या करें? जब हम ही उसमें हैं तो क्या अर्पण करें? हम में सब उसका है तो हम उसको क्या दें? ये ज्ञान में जब देखोगे तब महाराज अहंकार से पता न चलेगा कहाँ है। फिर तो कबीरा नगरी एक में दो राजा न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं हम नाए। आपने जो चर्चा सुनी, अहंकार को, मन को गालियां मत दो, कोसो मत। अहंकार तो पता लगाओ अहंकार किसका पुत्र है। जरा ये और भी गंभीर बात है, अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार तुमने पैदा किया है? कोई बता दो अहंकार तुमसे उत्पन्न हुआ है? अरे तो कुछ लोग तो हो। अहंकार तुमने बढ़ाया है? अहंकार तो है, उत्पन्न किससे हुआ है कभी खोजा? अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? अहंकार किससे उत्पन्न हुआ है? जिससे उत्पन्न हुआ है। जरा गीता का श्लोक याद करो, भूमिरापो नलो वायु थंग मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियं में भिन्ना प्रकृति रष्टदा। 8 प्रकार की मेरी प्रकृति है, 8 प्रकार की प्रकृति में अहंकार है। तो अहंकार किसका है? अहंकार प्रकृति हुई। अब प्रकृति किसकी है? परमात्मा की। तो अहंकार परमात्मा से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? या पहले अहंकार प्रकृति से उत्पन्न हुआ है कि नहीं? प्रकृति में ही तो अहंकार है। प्रकृति में अहंकार है। जो अहंकार के पीछे परमात्मा की शक्ति को, परमात्मा की माया को, परमात्मा की सत्ता को देखता है। बड़ा गहरा वाक्य है। जो परमात्मा की सत्ता को अहंकार के पीछे देखता है और जान लेता है ये अहंकार इसी से उत्पन्न हुआ है, तो किसका उपासक होगा? जिससे अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार जिससे उत्पन्न हुआ है उसका जो उपासक बन जाएगा, फिर ये देह संसार की माता के गर्भ में ना आ जाए। ये है सच्ची मातृोपासना। लेकिन कम लोग समझ पाएंगे, बहुत ऊंची बात है। अब आप आज से याद रखना, जो कुछ तुम्हें मिला है इसको अपना न मानो। जो कुछ मिला है परमात्मा का जानो और अपने को परमात्मा का मानो। 3 मंत्र हैं, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ परमात्मा का है। और तीसरा शब्द, मैं परमात्मा का हूं। परमात्मा का हो करके मैं अभिकारी किसके आगे बन रहा हूं? मांगने वालों के आगे, भिखारी के आगे भिखारी बन रहा हूं। सारा संसार मांग रहा है कि नहीं? और मांगने वालों से आप मांगते हो कि दाता को जानते हो? दाता एक ऐसा दाता है परमात्मा जिसे मांगना है ही नहीं, उसको तो खाली जान लेना। लेकिन हम हर एक आदमी मांगने वालों से मांगते हैं, भिखारी से भीख मांग रहे हैं। इसीलिए हम अशांत हैं, अतृप्त हैं। कब छूटेगा अज्ञान, कब जागेंगे, ये होश की बात है। ओम
सच्चिदानंद भगवान, आप लोग भी दोहराएंगे। सच्चिदानंद भगवान रमो मेरे मन ये नहीं किया हो, भगवान मन में नहीं तो क्या तुम्हें क्यों मन में? अरे मन में रम रहे हैं, हम जान नहीं रहे, हमारे मन में तो संसार भरा पड़ा है। हे विश्वंभर, हे विश्वंभर परमेश्वर एक परमात्मा, तुम संग में जीवन
भक्ति के लिए पकड़ना नहीं पड़ता, उनसे हम कभी अलग नहीं हो सकते। उसको जान लेना भक्त हो जाना, और जिससे हम कभी मिल नहीं सकते उससे असंग होना ही मुक्त हो जाना है। इससे छोटी परिभाषा और आप क्या जानेंगे भक्ति और मुक्ति, भूल जाएगी। आज तक जिससे मिल नहीं पाए उस जड़ देहादिक पदार्थों से असंग हो जाना मुक्ति है। और आज तक जिससे अलग नहीं हो पाए उस नित्य प्राप्त चेतन तत्व से अभिन्नता का अनुभव करना भक्ति है। हम लोग भक्ति मंदिर में जाने को मानते हैं, माला जपने को भक्ति मानते हैं, ये भक्ति के अंग हैं। लेकिन भक्ति तो है भिन्नता मिट जाए, और मुक्ति है भिन्नता मिट जाए, मुक्ति है संग छूट, बस ये मुक्ति है। संग ही बंधन है और भिन्नता में भेद है। भेद है कहाँ भय है, जहाँ भय है तहाँ हिंसा। सज्जनों उधर दुख सुख में रोने गाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो। अगर देखना ही है तो बुद्धि दृष्टि से अभी अभी आप सोचें, बाबे के स्वर पर ध्यान न दो तो इस समय ना आप न दुखी हैं और न सुखी, सुनने में व्यस्त हैं, और सुनने में उतने ही देर व्यस्त हैं जितना सुख और सुख के लालच और दुख के भय से छूटे हुए हैं। इसका नाम है शांत, और यहीं से आनंद का द्वार खुलता है। अगर शांति में कोई रमण न करने लग जाए, थोड़ा विद्वानों के लिए इशारा है, शांति में रमण करना भी वंचित रह जाना है आनंद से। बहुत सावधान रहना पड़ता है। शांति मिल गई इतना ही पर्याप्त नहीं है, अशांति हट गई शांति मिली नहीं। शांत तो आप थे ही, अशांति हट गई। इसके बाद अगर शांति में रमण न किया जाए तो आनंद की अनुभूति होती है, लेकिन अच्छे साधक ही समझ पाते हैं। दुख सुख से रहित नित्य आनंद मनाने वालों को देखो, दुख सुख से रहित जिसकी प्रतीति तो होती है, प्रतीति और प्राप्ति, प्राप्ति उसे कहते हैं अभाव मिट जाए, अब प्रतीति उसे कहते हैं भागते रहो कभी मिले ही नहीं। सुख की प्रतीति होती है, आनंद की प्राप्ति नहीं अनुभूति होती है। जिसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्त नहीं होता कुछ भी, प्राप्त नहीं होता अनित्य सुख में अपना चित्त फंसाने वालों को देखो। नित्य कहते हैं जो सदा रहता, अनित्य कहते हैं जो क्षण क्षण सरकता रहता। ये सुख नित्य नहीं, और सुख के पीछे भागते भागते वृद्ध को देखो तो काले बाल सफेद हो गए, आज तक सुख पकड़ न पाए। कल मैंने इशारा किया था, सुख के कारण मानव संसार के पीछे भाग रहा है, नहीं पकड़ पाएगा संसार को, और संसार से पीठ कर ले तो संसार उसको नहीं पकड़ पाएगा। संसार की तरफ पीठ कर लो, संसार तुमको नहीं पकड़ पाएगा, और संसार की मुक्त तरफ भागो, भागते भागते इतनी उम्रें बीत गई, कोई युवक नहीं समझ पाएगा। वृद्ध बता दे क्या मिला। हमारे जितने वृद्ध लोग बैठे हैं बताओ क्या मिला। हाय हाय की तैयारी है कि वाह वाह की, क्या करोगे आखिर। हाय हाय सारा प्रयत्न, मृत्यु एक दिन सब कुछ को व्यर्थ कर देगी। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितना ऊंचा पद हो, प्रधानमंत्री बन जाओ, मृत्यु एक दिन सब कुछ को व्यर्थ कर देगी।
उस अमित सुख में अपना चित्त फसाने जिस वास्तु व्यक्ति से मिलकर के जिस वास्तु व्यक्ति से मिल करके कहते मैं हूँ यह मेरी है, कहते मैं हूँ यह मेरी है। इस ममता का क्या फल है अश्रु बहाने एक और इशारा है, जो अपने से है भिन्न नहीं, सोच करके देखो अगर बुद्धि साथ देती हो, जो अपने से है भिन्न नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, जिसमें जड़ता का दोष नहीं, उसको ही दूर मान कर खोज लगाने वैभव धन मान भोग के सुख का मन रागी रहता। इतनी उम्र बीत गई, जो कुछ आपको प्रिय लगेगा रागी बन जाओ। यहाँ तक कि व्याख्यान अगर अच्छा लगेगा तब भी आप रागी बन जाओगे। ये बाजा तबला अच्छा बनेगा तो इसके रागी बन जाओगे। महात्मा तुम्हें अच्छे लगेंगे, गुरु अच्छे लगेंगे तो भी रागी बन जाओगे। और रागी बनोगे तो दोषी जरूर बनोगे। एक सिक्के के दो पहलू हैं। कहीं रंग गया मन किसी से, बस विरोध खड़ा कर लिया, रागी द्वेष से बच नहीं सकते। संत कहते हैं, सोई दानी सोई गुनी सोई दाता ध्यान, तुलसी जाके चित भई राग द्वेष की हानि। समस्त बुराइयों की जड़ राग और द्वेष, समस्त भलाइयों का मूल त्याग और प्रेम। बाजार में न मिलेगा, खरीदने से कहीं न मिलेगा। अभी अभी देखो स्वतंत्र हो, लेकिन स्वतंत्रता के कारण परतंत्र हो गए। अब परतंत्रता से मुक्ति स्वतंत्रता के सदुपयोग से मिलेगी। बड़ा गहरा वाक्य है ये। स्वतंत्रता का किया दुरुपयोग, हो गए परतंत्र। अब स्वतंत्रता का सत्य के लिए करो उपयोग, हो जाओगे स्वतंत्र। लेकिन अभी संकल्प नहीं होता। जब तक वैभव धन मान भोग के रस का मन रागी रहता, तब तक जैसी गति होती देश बनाने वाले, जैसी गति होती देश बनाने वाले। चलती रहती, अभी अभी की बात है, चर्चा चल रही है सत्य की चर्चा चलती रहती, पर रमण असत में होता है। यह दर्शन पर रमण असत में होता है। सब सत्संग रहित उन सत्संगी कहलाए। देखते हुए उस
को जानो, मानो नहीं। बचपन से हम मान रहे हैं, और जहां तक मेरा शब्द का प्रयोग होता है हम लोग करते हैं ये मानना। और आप लोग याद रखें, परमात्मा आपको दुख नहीं दे सकता, उसके पास है ही नहीं। संसार आपको दुख नहीं दे सकता, वो तो जड़ है। आप ही दुखी हो जाते हैं अपनी मान्यताओं के कारण। ये शब्द जरा याद रखना, मानना। मान लिया है मेरा, बस ये दुख देगा। मैं और मेरा दो शब्द हैं। जहां मैं बन जाता है और मैं का विस्तार उतना ही होता जाता है जहां मेरा का विस्तार होता है। मेरा, ये मेरी भूमि, ये मेरा भवन, ये मेरा त्याग, ये मेरा तप, यहाँ तक कि ये मेरा मंदिर, ये मेरे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये मेरा मत, ये तुम्हारा मत, ये हमारा सत्य, ये तुम्हारा सत्य। मेरा की सीमा में सारा संसार पागल हो रहा, होश नहीं। अभी अभी ज्ञान में देखो, मेरा कहने के लिए किसी में साहस नहीं कि आप मेरा कह दो। और एक युक्ति हम रखते हैं, आप मेरा उसे कह सकते हो जिसको आपने बनाया है। आप मेरा उसे कह सकते हो जिस पर आपका स्वतंत्र अधिकार है। आप मेरा उसे कहते हो जो आपसे कभी न छूटे, कभी न छीने, कभी न छूटे, कभी न छोड़े। अब सिद्ध करो आपका क्या है जो कभी न छोड़े, कभी न छीने, अब आपने बनाया हो, आपका स्वतंत्र अधिकार हो। बोलो, इतनी सभा बैठी है कोई है? कभी छीने नहीं, कभी छोड़े नहीं, आपका स्वतंत्र अधिकार हो, आपने बनाया हो। क्या बनाया है? दाढ़ी मूछें तो बनाई, क्या बनाया आपने? अच्छा, मकान तो बनाया। मकान, मैंने ही मकान बनाया, ये बिल्डिंग मेरी है। उससे पूछा जाए तुमने मकान बनाया कि मजदूरों ने बनाया? फिर मजदूर कहेंगे मैंने बनाया। मजदूर से पूछा जाए तुमने बनाया कि हाथों ने बनाया? और हाथों से पूछा जाए अगर शक्ति न होती तो हाथ कुछ कर सकते थे, आंख न होती तो देख सकते थे, कान न होते तो सुन सकते थे। ये शक्ति तुमने बनाई है कि मिली है? अब आप किसकी मानते हो, अपनी की और किसी की? किसकी मानते हो? मेरी। और मेरी मानते हो तो बताओ, ईमानदार हो कि बेईमान? अब न कहोगे। जो मिले हुए को मेरा मानता है, चाहे वो राम राम जपे, चाहे कृष्ण कृष्ण कहे, और चाहे मंदिरों की परिक्रमा करे, जब तक बेईमानी न छूटेगी, अशांति न मिटेगी, भय न मिटेगा, चिंताएं समाप्त नहीं। ये गुरु दरबार है, यहाँ ऐसी बात कही जा रही है। मंदिरों में मैं नहीं कह सकता। मंदिरों में कहूंगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो ये ज्ञान के प्रकाश में आप देखें, आ गए हैं धोखे से। कोई मेला देखने, बड़ा विचित्र समाज है ये ऐसा शंकर दरबार है कि यहाँ भूत भी हैं, प्रेत भी हैं, पिशाच भी हैं, मानव भी हैं, देव भी, सब है यहाँ। ऐसी पार्टी यहाँ पूरे समाज के भीतर है, पूरा शिव समाज। उसमें से आप लोग अपनी मानवता का परिचय दे रहे हैं। आला नहीं सुनते, नौटंकी नहीं सुनते, बाजा का सुर कानों से टकराता है, लेकिन अर्थ पर मनन करते। ये आपकी मानवता है। हरिओम तत्सत। आज इतना। आपको किसी ने यहाँ पर कमरा दे दिया है, कमरे में रहते हैं, आपको यहाँ का सामान मिला, यहाँ की बनी मिली, यहाँ के बर्तन मिले, सबका उपयोग करते हैं। शब्दों पर ध्यान दें। ज्ञान अद्वय जब प्रकाशित वही प्रकाशित
और अहंकार तन मन का साथ लेकर के वही भोक्ता बनता है, वही कर्ता बनता है। ये आपकी बात है। अहंकार आपने सुना कि ये अहंकार छोड़ा नहीं जा सकता, अहंकार त्यागा नहीं जा सकता। ये गलत बातें लोग कहते हैं कि अहंकार का त्याग करो। जब खोज करोगे तो अहंकार का तुम्हें पता तक न चलेगा, मिलेगा ही नहीं तो त्याग कैसा। इसलिए शब्दों पर बड़ी गलत अर्थ लोगों ने लगा लिए हैं, बाद में बड़ी गलती की है। अहंकार त्यागने की चीज नहीं है, अहंकार छोड़ने की चीज नहीं है। शब्द पर ध्यान दो तो गीता में भगवान कहते विमुच्य, विमुच्य शब्द है। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य, विशेष करके जो छूट जाता है, छोड़ता नहीं, छूट जाता है। कब? इस पर ध्यान दें, कब? प्रेम देख नहीं पाते। आनंद का ये
नित्य प्राप्त परम प्रेमास्पद परमेश्वर की प्रियात्माओं, बहुत सावधान होकर के आप निरीक्षण करें। कभी कभी जल्दी में जाने न जाने कब से अभ्यस्त शब्द हमारे आपके मुंह से निकल जाते हैं, लेकिन विवेक के प्रकाश में जब निरीक्षण करते हैं, अभी अभी आपने सुना था अद्वैत जी से, सदगुरु देता है, सदगुरु देता है। हम भी कहा करते हैं कि सदगुरु देता है, लेकिन पता चला ज्ञान में देखने पर कि सदगुरु देता नहीं। और ये हम कई बार कह चुके हैं, जो कोई भी देता है वो रह नहीं जाता, जो मिलेगा वो रहेगा नहीं। अगर भगवान से भी वरदान मिले तो किसी के पास रह गए, रावण को मिले, हिरण्याकश्यप को मिले, किसको किसको मिले, जो मिले वरदान वो रह गए। कोई बताओ, मिला हुआ जो दिया जाता है वो रह नहीं जाता। सदगुरु बहुत आगे की बात, या यूं कहो आगे की बात नहीं, अपनी बात, निकट से निकट की बात सदगुरु के द्वारा मालूम होती है। अपने से दूर की बात तो फिर भिन्न हो गई, प्रकृति की बात हो गई, माया की बात हो गई। इसलिए सदगुरु देता नहीं, दिखाता है। बस यही महिमा है सदगुरु की, दिखाता और मांगने वालों को देता भी है। ये भी बात है। इस दरबार में मांगने वालों को बहुत मिला है। अब भी जो यहाँ तक जिनकी बुद्धि नहीं पहुंच पा रही है, प्रार्थना करें, पूरे हृदय से करें। यहाँ भावनाएं पूरी होती हैं, सिर्फ देर यही लगती है कि तुम्हारे कर्म का पाश कितना जटिल है, उतना कटने में देर लगती है। हमें याद है एक बार हमने गुरुदेव भगवान से प्रश्न किया कि महाराज, तमाम साधु पाली में पड़े रहते हैं, न भजन करे न कुछ, कोई लड़ता है, कोई गांजा पीता है, कोई चरस। शंकर जी की पूरी बारात थी। कभी कभी बड़ी चिढ़ होती थी,
और तर्क होता था मन में कि क्यों जो कोई आता है सब आए जाओ, सब आए जाओ, सब जमा होते जाओ। हमने पूछा महाराज इनके रहने से एक भार पड़ता है किसी गृहस्थ पर, आप ये क्यों इतना जमा करते जाते हो? बड़ी गंभीरता पूर्वक उन्होंने समझाया कि देखो जिसके यहाँ रहते, यहाँ की बात कही, ये लड़का है, अमरनाथ नाम रखा था, और किसी तरह इसके पुण्य बढ़े तो पूर्व का कर्म कटे, कितनी बड़ी बात। ये सब खाते हैं साधु, बैठते हैं अपना कुछ भगवान का नाम लेते हैं, इसका पुण्य बढ़ाए तो इसके जो प्रतिकूल कर्म है, घातक कर्म है, वो कट जाए। ऐसी रहस्य की बात है। महात्मा कुछ देते नहीं, दिखाते। अगर होश आ जाए तो पाप भी दिखाते हैं, पुण्य भी दिखाते हैं, जड़ भी दिखाते हैं, और चेतन में जड़ता का परिणाम भी दिखाते हैं। उनका काम है दिखाना, देना। अगर कोई देता है तुम पराधीन हो जाओ। यहाँ पराधीनता परतंत्रता है ही नहीं, यहाँ पराधीनता परतंत्रता की सीमा का पता चलता है। लेकिन हाँ, चाहने वालों को मिलता है। जो चाहते हैं हाँ जरूर मांगे। हमसे कोई कहता है तो हम तो कहते हैं हमारे भीतर भगवान बोल रहे हैं, गुरु ज्ञान बोल रहा है। ये पथिक क्या जाने बोलना, ये पथिक क्या जाने बात, ज्ञान की बात। इसमें जो ज्ञान है सदगुरु का है, उसी सदगुरु ज्ञान में अभी अभी ये कविताएं हम लिख सकते हैं। हमारे पीलीभीत से बड़े अच्छे साधक आए हैं, बड़े कद्रदान, बड़े विवेकी। हमने कहा कुछ कहो, कहा नहीं बोले। बड़े अच्छे साधक, बड़े अनुभवी, गुरु ज्ञान में उन्होंने दर्शन किया है जो कुछ। उन्होंने एक बात बताई, कविताएं आप थोड़ी लिखते हो। हमसे कहा इनमें गई है, आप नहीं लिखते। हमें बड़ी अच्छी बात की, बिल्कुल अनुभव की बात कह रहे हैं, हम नहीं लिखी। अब ये हम लिख सकते हैं जो अभी गीत गाया आपका, अभी अभी ये निकली है, हमने लिखी नहीं, लिखाई गई है। ऐसे हो जाता है। बुद्धि सब कुछ नहीं है, बुद्धि के पीछे ज्ञान में, बुद्धि ज्ञान में देखती है। आंख कुछ नहीं है अगर प्रकाश न हो, आंख प्रकाश में देखती है। बुद्धि उस ज्ञान में जैसे जैसे अवतरण होता है वैसा सब होता चला जाता है। ये है गुरु कृपा। और याद रखना, गुरु कृपा होती नहीं है ही, तब हम ऐसे स्थान पर पहुंचेंगे जहां गुरु कृपा का द्वार हमें दिखाई दे जाएगा। मांगने से नहीं, कृपा होती है, दया है। परमात्मा की ओर से जो होना है वो है ही, हमारी ओर से जो होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। हमें जो करना चाहिए अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। ये कमियां, ये भूलें, ये भ्रांति है, ये अज्ञान है, ये गुरु ज्ञान में मिटना चाहिए। ये गुरु ज्ञान, अभी अभी ये पुस्तक निकली है, गुरु ज्ञान में देखो, गुरु ज्ञान में देखो। हम पकड़ना जानते हैं, देखना नहीं जानते। मन में पकड़ने तक ही शक्ति रहेगी। तो आपने आज एक शब्द, इसको याद रखना, कभी जरूरत पड़ेगी गुरु से, गुरु दरबार में, भगवान के दरबार में मांगो, मिलेगा। और सब कुछ बिना मांगे मिला है, अभी इसका पता ही नहीं, इसलिए हम मांगते हैं। जब होश आएगा तो मांगना समाप्त हो जाएगा। बिना मांगे क्या दिया है इसका होश ही नहीं है अभी। और मांगते ही क्या, जो इनके पास है हमारे पास हो जाए। और उनको जो मिला है मांगने से नहीं मिला, उनको भी विधान से मिला। हम विधान को नहीं जानते तब मांगते, और ठीक है अपने ढंग से, हम बिल्कुल ठीक। जैसी जाति बुद्धि है तैसी करे बनाए। बुद्धि के अनुसार हमारे कथन, हमारी चर्चाएं, हमारे सुख, हमारे दुख, ये सब अहंकार की सीमा में। एक बड़ी अच्छी बात आपने सुनी थी, अहंकार अशुभ नहीं है। अहंकार गाली देने लायक नहीं है। अहंकार तो अहंकार रहा, मन भी कोसने लायक नहीं। मन बड़ा पापी है। कोई कहते मन बड़ा पापी, मजा ले हम, और जब सजा मिले तो मन बड़ा पापी। ज्ञान दे की बात। परमात्मा के विधान में कुछ ऐसा नहीं है जो न होना चाहिए। परमात्मा के विधान में कह रहा हूं, सरकार के विधान में तो बहुत भूलें हो सकती, क्योंकि वहां सीमित बुद्धि काम करती। परमात्मा के विधान में कोई भूल नहीं हो सकती, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग, चाहे लाभ हो, चाहे हानि। बड़ा विचित्र विधान है जिसको ये संकीर्ण बुद्धि देख नहीं पाती। इसीलिए जब बुद्धियोग बड़ी ऊंची चीज, तन का संयोग, मन का संयोग, अधिकार का संयोग, जो मिला है उसका संयोग, और मन के द्वारा अहंकारी उसका भोग, ये सब चल रहा है। लेकिन इस भोग का दर्शन बुद्धियोग के बिना नहीं हो सकता। आप लोग कोशिश करें कि आप बुद्धियोगी बने, ताकि देख सकें उसे जो है, जैसा है, जहां है। अभी तक वो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पकड़ने में व्यस्त है। पकड़ते ही चले जाते हैं, लेकिन आपके बस की बात नहीं है। ये बुद्धियोग भी होगा। कहा इसलिए जरा, जब होगा तो तुम कह क्यों रहे हो? होगा वही जो तुम चाहोगे।
ये बड़ी गहरी बात है। अभी तक तुमने जो चाहा है वही तुम्हें मिला है। जाने कब चाहा था, अब मिला है। अब जो चाहोगे कभी मिलेगा। नियम है, उस नियम से मिलेगा। जो जहां पर है उसने वही चाहा है, लेकिन उसको दिखाई नहीं पड़ा। आप अगर संसार की वस्तु चाहोगे वही मिलेगी। कल्पतरु के नीचे जो जैसा संकल्प करता है वैसा हो जाता है। एक कथा विद्वान लोग कहा करते हैं कि थका आदमी एक ऐसे वृक्ष के नीचे पहुंच गया जिसे जानता न था कि वृक्ष कल्पतरु। थका था, गर्मी थी, साया का सुख मिला, कल्पना करने लगा क्या अच्छा होता कि भूख लगी है तो भोजन आ जाता, भोजन मिल जाता है, क्योंकि कल्पतरु के नीचे था। उसने चाहा, भोजन आ गया। जब भोजन आ गया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यहाँ तो कोई ऐसा है कि जो हमारी कामना की पूर्ति कर सकता है। तब उसे सोचा भोजन आ गया तो बढ़िया पानी आ जाएगा, पानी भी आ गया। तो खा चुके पेट भर गया, और फिर कहा यहाँ बढ़िया पलंग हो जाता तो पलंग भी आ गया, गद्दे तकिया सब आ गया। जो संकल्प करता गया सब होता गया। और सेवक सेविकाएं हो जाती, वो भी दो चार आ गई। अब क्या कहना है, जो संकल्प किया वो भी आ गया। आपके सामने वही आया है जो आपने संकल्प किया है कभी, और आ रहा है अभी, और अभी जो कर रहे हो होगा कभी। जरा इतना सावधान रहना। ये कहना कहते ना हम चाहते हैं कि अभी क्यों नहीं हो जाता। अभी हो जाए कब, जब पहले की पूर्ति हो जाए तब ना। तारीखें पड़ी है, जाने कितनी तुम्हारी मांगे हैं। एक एक मांग की पूर्ति जाने कितने कितने महीनों वर्षों में होती है। एक मिनट में तुम 50 इच्छाएं कर सकते हो, 50 वर्ष में 50 इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसलिए न कहना अभी क्यों नहीं हो जाता, हो जाता, होगा जरूर, लेकिन तुम्हारी तारीखें तो अलग अलग हैं। इस दिन ये मिलेगा, इस समय ये मिलेगा, इस समय मिलेगा। पहले एक एक का भोग तो कर लो और उसका परिणाम तो भोग लो। तो कुछ सेविकाएं और सेवक भी आ गए। उसमें मन में आया कि जंगल है, इतना सब हो रहा है, और इस जंगल में कहीं ऐसा ना हो कि शेर आ जाए हमें खा जाए। और तुरंत शेर आ गया और खा भी गया। जैसा संकल्प होता है वैसे ही पूरा होता है। दृष्टांत ये कहीं का है, लेकिन वो हमारे तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है। हमारे भीतर भय भी उत्पन्न होता है, भय भी पूरा ही होकर रहता है। हमारे भीतर लालच उत्पन्न होता है, लालच की भी पूर्ति होती है। आपकी पूर्ति बहुत कुछ हो चुकी है, अभी हो रही है, बहुत बाकी है। इस बाकी पूर्ति में गड़बड़ आप कर देते, कभी अशुभ सोच लेते तो अशुभ भी आ जाता है। कल्पतरु किसी ने देखा हो या न देखा, हम जिसके नीचे रह रहे हो वो अनंत चित्तन चेतन सत्ता है जो कल्पतरु के समान है। इसमें जो हम संकल्प करेंगे और कर चुके हैं वही पूरे हो रहे हैं और आगे होंगे। अब आप सावधान रहिएगा। संघ के अनुसार जो आपके भीतर संकल्प होते हैं कि आपने सोचा कि शुभ संकल्प है कि अशुभ संकल्प, तन्मे मना शिव संकल्प, शिव संकल्प, सत्य से संबंधित संकल्प करो, पवित्र संकल्प करो, अशुभ नहीं। तो ये किसको ज्ञान है कि पवित्र संकल्प, पवित्रतम संकल्प क्या है, शिव संकल्प क्या है। इसी में हम लोग भूल कर जाते हैं। इस भूल का परिणाम हमें भोगना पड़ता है। अच्छा हो ये बाबा लोग थोड़ी देर बात न करें, मना कर दो, थोड़ा हाथ जोड़ के कह दो। बड़ी कृपा है भगवान की कि हमें तुम्हें ऐसी बुद्धि मिली। इनको भी कभी ऐसी बुद्धि होगी। यहाँ सत्संग हो रहा है, कुछ बात नहीं। हंसा बगुला एक सा मान सरोवर माए, अब बगुला ढूंढे माछरी, हंसा मोती खाए। तो ये बेचारे मजबूर है। एक महात्मा से कहा ये सत्संग में क्यों नहीं आते, ये प्रातः प्रार्थना में क्यों नहीं उठते। महात्मा ने कहा तुम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम पर नाराज क्यों हो रहे हो, शिकायत क्यों कर रहे हो। तो अगर इतनी होश में होते तुम्हें कहने की जरूरत पड़ती, खुद ही आ जाते, मजबूर है। तो ये बाबा लोग अपने मजबूर है, अपनी आदत से, अपने स्वभाव से, अपनी बुद्धि से। इनका कोई दोष नहीं है, ये दोष के ही कारण मजबूर है। ऐसे ही चलेगा। लेकिन बड़े कृपा करते हैं, मान लेते हैं बात, कह गया चुप हो गया। ये कहां से कम है। अगर ये सब चिल्लाए तो तुम क्या कर लोगे, कुछ कर पाओगे। बड़ी दया है हम पर, बड़ी दया है। नहीं तो चाहे तो तुम्हें सुनने न दे एक शब्द, एकदम चिल्ला पड़े, गड़बड़ हो जाएगा। तो दया भी है इन सबकी, लेकिन मजबूरी भी। ऐसे ही आप लोग भी मजबूर। आपसे देखो, भगवान तुम पर कभी क्रोध नहीं करता कि तुम क्रोध क्यों कर रहे हो। हम लोभी भी हैं, हम मोही भी हैं, हम कामी भी हैं, अभिमानी भी हैं। अगर कहीं भगवान नाराज हो जाए तो जी नहीं सकते 5 मिनट, जी सकते। लेकिन वहां एक प्रश्न ही नहीं। वो जानता है प्रकृति के अंतर्गत, प्रकृति अपनी जड़ता के कारण मजबूर है।
जैसे जैसे इसका विकास होगा तैसे बीच में आपने शब्द सुना था, अहंकार छोड़ नहीं सकते, अहंकार का त्याग आप नहीं कर सकते। इतनी लंबी बात बढ़ाने के बाद अब मैं लौट रहा हूं इन शब्दों में कि क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये आप छोड़ नहीं सकते, कसम खा जाओ तब भी न छूटेंगे। एक बात है, ये छूटेंगे तो नहीं, लेकिन आप ही इनसे छूट जाएंगे। ये रहस्य की बात है, कैसे छूट जाएंगे? जहां तुम अभी बैठे हो वहां से थोड़ा हट जाओ और ये जहां के तहां बने रहेंगे, तुम वहां न रहोगे। बात समझ में आ गई? तुम वहां न रहोगे, तुम्हारा स्थानांतरण हो जाए, अपने स्थान से तुम बदल जाओ। एक महात्मा बैठे थे, कूड़ा करकट के, बड़े त्यागी थे, तपस्वी भी थे, मस्त थे, चाहे जहां बैठ जाते थे। बैठ गए कहीं कूड़ा करकट में, ऊपर एक किसी बहुत शूद्र जात की नीच अशिक्षित स्त्री का भवन था, उसने ऊपर से कूड़ा डाल दिया, ऊपर से राख आख सब भर गया शरीर में। कुछ लोग जा रहे थे, कहा देखो महात्मा के ऊपर कूड़ा डाल दिया। थोड़ा चिल्लाने लगे, कौन है कूड़ा डाल दिया महात्मा? महाराज चुप रहो, बिल्कुल ठीक काम किया। क्या काम किया? महात्मा के लिए बिल्कुल ठीक किया, कूड़ा डाला उसने, बहुत ठीक किया, नाराज मत होना, कुछ कहना मत उससे। महाराज इसने क्या ठीक काम किया? बड़ा गलत काम किया। कहीं पहले देखो मैं बैठा कहाँ, मैं कूड़े में तो बैठा हूं, और जब कूड़े में बैठा हूं तो कूड़े में तो कूड़ा ही डाला जाएगा, क्या वहां फूल बरसाए जाएंगे? दृष्टांत जरा सोच लेना। कोई कहता है हमें गालियां दे रहे हैं, कोई कहे हम, आज तुम बैठे कहाँ, ये सब कूड़ा ही तो है जहां बैठे, ये शुद्ध है। जितनी अशुद्ध चीजें हैं कूड़ा करकट की सब इसमें भरी, उसमें तुम बैठे हो। अब इसमें गालियां पड़े या और कुछ हो, निंदाएं हो, कुछ भी हो, जहां तुम बैठे हो वहां यही वर्षा होगी। स्थान बदल दो, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश में पहुंच जाओ तो देखो वो कूड़ा वहां पड़ा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, रहेगा वही का वही, कूड़ा जहां पड़ता है वहां पड़ता रहेगा, तुम वहां न होगे। ये बड़ी रहस्य की बात है साथियों के लिए। तुम अपना स्थान बदल दो, छोड़ने की कोशिश मत करो, त्याग तुम नहीं कर सकते, झूठी वस्तु खुद ही हो जाएगी। इसी प्रकार लोभ तुम त्यागो नहीं, खुद ही छूट जाएगा, मोह खुद ही छूट जाएगा, अभिमान खुद ही छूट जाएगा, अहंकार से तुम छूट जाओगे, तुम्हें छोड़ना ना पड़ेगा। यह है एक विधान, मंगल में विधान प्रभु का। कब? शर्त है कब? जब आप प्रकृति से अलग न होगे, परमात्मा से विमुख न होगे, तब आप देखेंगे जहां पर जो होना है वहां अपने आप हो रहा है। अहंकार बुरा नहीं, मन बुरा नहीं है, चित्त बुरा नहीं है, तब क्या है? नासमझी नहीं है। ये हमारा अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। इसके कारण हम जैसा नहीं है वैसा, प्रातः हमने बताया था, अहंकृत की सीमा में क्या होता है? जो हम नहीं हो अपने को मानते हैं, और जो हम हैं जानते नहीं, लेकिन वो भी जानेंगे कभी। कब जानेंगे? अब अंतिम बात जो कही जा रही है बड़ी अर्थपूर्ण, बड़ी रहस्यपूर्ण। आप त्यागने की कोशिश न करिए, स्थान बदलिए। और स्थान बदलने का रहस्य क्या है? आप देह में हैं, मन में हैं, अहंकार की सीमा में हैं, लेकिन आप ये कुछ नहीं, ना आप अहंकार हैं, ना आप मन हैं, ना आप देह हैं। और दूसरी बात ये पकड़ लीजिए, ना आप ये है ना आपका ये है। क्या आज से आप ये सोच पाओगे? ये तन आपका नहीं है, तन आप नहीं है। अब कहते हैं मैं काला गोरा मिटा दूंगा, गीता एक तरफ, रामायण एक तरफ, तुम्हारी जीव एक तरफ, मैं काला हूं, ये गोरा है। आजकल विवाह चलते हैं तो लड़की गोरी गोरी चाहिए, काली नहीं चाहिए। अरे तन गोरा है या तन काला है, जरा उसके शुद्ध चेतन स्वरूप को देखो। कहाँ ये होश है? ये होश आएगा तब वो दिन आएगा अहंकार विमूढ़ात्मा, या अहंकार से दूर से निर्ममा शांत, तब छूट जाएंगे। तो आप जरा सोचिए, एक ऐसा स्थान है जहां छूटते चले जाएंगे, छोड़ना ना पड़ेगा। लेकिन आप देह में बैठे रहेंगे, मन में बैठे रहेंगे, मनोरथ में बैठे रहेंगे, तब तो आप गीता के पाठ करते रहिए, शायद कभी होश आ जाए। रामायण पढ़ते रहिए, शायद कभी होश आ जाए। जोश तो सबको है, होश किसी किसी को। होश आएगा तब देखेंगे न ये हम हैं न ये हमारा है। अब बताओ क्या आपने किया, क्या छोड़ा, क्या त्याग किया? न ये हम हैं और न ये हमारा है। अब तुम पीछे हट गए तब देखा न ये हम हैं न हमारा। अभी ओढ़े हो, कोई शेर की खाल ओढ़ ले, शेर की खाल। कौन? सियार। सियार भी शेर की खाल ओढ़ सकता है कि नहीं? एक भिखारी राजा की पोशाक पहन सकता है कि नहीं?
है तो भिखारी और पोशाक पहने है राजा की, है देहाभिमानी और चिल्ला रहा है शिवोहम। जिस समय देह के ऊपर उठ जाओगे, जिस समय मन के ऊपर उठ जाओगे, जिस समय अहंकार की सीमा को पार कर जाओगे, चिल्लाना न पड़ेगा, मैं वही हूं, तत्वम असि, वही मैं जड़ नहीं हूं, मैं नित्य चेतन हूं, मैं विनाशी नहीं हूं, नित्य विनाशी हूं। ये उद्गार आपके निकलेंगे। ऐसी दशा में अहम ब्रह्मास्मि तत्वम असि, गुरु ने उपदेश दिया, अरे श्वेत के तू वही है। ये उपदेश चलेंगे कब? जब तुम स्थान परिवर्तित बदलते बदलते विज्ञान में कोश में पहुंचोगे, तब तुम्हें उपदेश पचेंगे। अब आप कह सकते हैं जब तब पचेंगे तो अभी क्यों सुना रहे हो, चूंकि यहां आ गए हो। तो करो चाहे न करो, मानो चाहे न मानो, जाने चाहे न, सुन तो लो। अरे इंग्लैंड न पहुंचोगे,